नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। G20 ममालिक के रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के मसले पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। तमाम आलमी चैलेंजों का मिलकर मुकाबला करने पर किया इत्तेफाक। सिंध का खित्ता शायद आज हिंदुस्तान के साथ ना हो, लेकिन सरहदें बदल सकती हैं और यह खित्ता हिंदुस्तान के पास वापस आ सकता है। राजनाथ सिंह का बयान। दुबई एयर शो के दौरान तेजस तैयारा हादसा। हिमाचल प्रदेश में भारतीय फदाइया के विंग कमांडर की आखिरी रसूमात अदा की गई। गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इजरायली फजाई हमलों का सिलसिला जारी। ताजा हमले में कम से कम 24 फिलिस्तीनी जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी। हिंदुस्तान ने रकम की तारीख नेपाल को हराकर पहली मरतबा ख्वातीन के ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का जीता टाइटल। कप्तान दीपिका ने किया फख्र का इजहार। और अब खबरों की तफसील। जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 ममालिक की चोटी कॉन्फ्रेंस जारी है। इस मौके पर आलमी रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के मसले पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए माहौलियाती तब्दीली समेत तमाम आलमी चैलेंजों का मुश्तरका तौर पर मुकाबला करने पर इत्तेफाक जाहिर किया। पेश एक तफसीली रिपोर्ट। G20 रहनुमाओं का 20वां सरबराही इजलास हफ्ते को शुरू हुआ। इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रुकन ममालिक के ख्यालात पेश किए गए, जिसके बाद रहनुमाओं ने इत्तेफाक राय से एक अलामिया जारी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग ने इजलास में शिरकत नहीं की। अलामिया में हर तरह की दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने के हिंदुस्तानी मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा गया कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। अफ्रीकी सरजमीन पर पहली बार होने वाले इस G20 इजलास को तारीखी करार देते हुए रुकने ममालिक ने बड़े आलमी चैलेंजों पर बातचीत की और सबको साथ लेकर चलने वाले तरक्याती मॉडल के बुनियादी सुतूनों, मसावात और पायदारी को फरोग देने के तरीकों पर गुफ्तगू की। रुकने ममालिक ने कहा, हम बतौर आलमी बरादरी अपनी बाहमी वाबस्तगी को समझते हैं और इस बात के लिए अपने अज़्म की तौसीक़ करते हैं कि कोई भी पीछे ना रह जाए। इसके लिए हम कसीरुल जहती ताउन, माइक्रो पॉलिसी हम आहंगी, पायदार तरक्की और एकजहती पर मबनी आलमी शराकतदारी को मजबूत करेंगे। ये इजलास इस पस मंजर में हो रहा है कि दुनिया में जियो पॉलिटिकल और जियो इकनॉमिक मुकाबले बढ़ रहे हैं, तनाज़ात और जंगों में इजाफा हो रहा है, अदम मसावत बढ़ रही है, आलमी माशी गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा होता जा रहा है और इंतशार बढ़ रहा है। हम दुनिया भर में जंगों और तनाज़ात से होने वाले भारी जानी नुकसान और मनफी असरात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। वाज़ेह रहे कि जोहान्सबर्ग में मुनक़िदा G20 सरबराही इजलास का अमरीका ने बायकाट किया है। G20 ममालिक के ग्रुप की जानिब से अलामिया पर अमरीका की मुखालिफत और बायकाट के बावजूद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुश्तरिका अलामिया मंजूर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। G20 रहनुमाओं का 20वां सरबराही इजलास हफ्ते को शुरू हुआ। इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रुकन ममालिक के ख्यालात पेश किए गए, जिसके बाद रहनुमाओं ने इत्तेफाक राय से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक तकरीर में कहा कि सिंध का खित्ता शायद आज हिंदुस्तान के साथ ना हो, लेकिन सरहदें बदल सकती हैं और यह खित्ता हिंदुस्तान के पास आ सकता है। समाज के और विभिन्न वर्गों के लोग जो कि नॉन मुस्लिम हैं, वह दिल्ली में भग कर आए हुए हैं और झोपड़ियों में बड़ी दयनीय स्थिति में वो रह रहे थे। मैं स्वयं उनको देखने गया था और वहां से लौटने के बाद मैंने फैसला किया कि इनको समुचित नागरिकता देने के लिए जो भी कानून आवश्यक होगा हम बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी से मैंने बात की, मैंने कहा मैं इस दिशा में अब आगे बढ़ रहा हूं। और बिल तैयार हुआ, लोकसभा मैंने पेश किया, लोकसभा में पारित भी हुआ, लेकिन वह 2019 का अंतिम दौर था, कुछ ही महीने शेष बचे थे।
राज्यसभा में बहुमत नहीं था। मैंने कई विपक्ष के लोगों से भी बात की, लेकिन लोगों ने समर्थन देने से इनकार कर दिया। तो मैंने कहा चलिए, इस साल नहीं होगा तो अगले साल तो पास होकर ही रहेगा। और फिर जब गृह मंत्री अमित जी बने, आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने तमाम हिंदुस्तानियों को हिंदू सोसाइटी और हिंदू राष्ट्र का एक हिस्सा करार दिया और कहा कि भगवत गीता अखलाकी उलझनों, तनाजात और अमन के फुकदान से दो चार दुनिया के लिए लाजवाल रहनुमाई फराहम करती है। लखनऊ के एक तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान के कदीम इल्म ने हजारों सालों से दुनिया की रहनुमाई की है और गीता इस इल्म का निचोड़ है। हम भारत के लोग हैं, हम हिंदू समाज है, हम हिंदू राष्ट्र है। हम सारी दुनिया को सेवा का संदेश देंगे, त्याग का संदेश देंगे, धर्म का संदेश देंगे। वैसा हमारा जीवन होगा, उससे दुनिया सीखेगी। और ऐसा हमारा जीवन हो, इसलिए हमें करना क्या है, तो हमारी सभी परंपराओं का जो भारत में आज तक हो गई उन सब का, और भारत में आगे होगी उनका भी, या यूं कहे कि विश्व में विज्ञान और अध्यात्म के बारे में जितना विचार पहले हुआ है और बाद में भी होगा, उन सब का निचोड़ हमारे हाथ में 700 श्लोकों में भगवान व्यास ने दिया है, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में। दुबई एयर शो के दौरान तेजस तैयारा हादसे में बनने वाले भारतीय फजाइया के विंग कमांडर नमन सयाल की आखिरी रसूमात आज हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में उनके आबाई गांव पटियालकर में अंजाम दी गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग और फौज के अफसरान ने विंग कमांडर को विदाई दी। सयाल की बेवा अफशा अख्तर भी एक विंग कमांडर है। अफशा अख्तर ने नम आंखों से अपने शौहर को आखिरी विदाई दी। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला समेत मुल्क भर के आला शख्सियात ने विंग कमांडर को खराज अकीदत पेश किया। इन शख्सियात ने एक फाइटर पायलट के तौर पर सयाल की लगन, हिम्मत और पेशेवाराना महारत को सराहा। Nimansh Syalji was not only, it's not a loss only for the Nagrota Bagua or Himachal, it's a loss for the country. One of the top trained pilots, amongst the first four, pilots in the country who could fly, and do such events. इतना बड़ा नुकसान देश के लिए है और उनके माता पिता के लिए, हमारे पूरे विधानसभा के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए। ऐसे जो वीर होते हैं वो सदियों में जाके पैदा होते हैं और खासकर जो इतनी प्रोसेशन से फ्लाइट्स और जहाजों को उड़ाएं, ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। पंजाब के आनंदपुर साहब में रियासती वज़ीर आला भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने श्री अखंड पाठ साहब में शिरकत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए पंजाब के वज़ीर आला ने चंडीगढ़ को आइन के आर्टिकल 240 के दायरे में लाने की खबर पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि ये सोच न सिर्फ पंजाब के तारीखी रिश्ते को कमजोर करती है बल्कि इसमें शफाफियत का भी फुकदान है। अगर ये तजवीज़ अमली शक्ल इख्तियार करती तो चंडीगढ़ का इंतजाम एक ऐसे निज़ाम के तहत आ जाता जो पंजाब के असर और तारीखी वाबस्तगी से बाहर होता। भगवंत मान ने बयान देते हुए कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है और इसके मुस्तकबिल से मुताल्लिक कोई भी फैसला बिना मुशावरत नाकाबिले कबूल होगा। क्या कर सकता हूँ, हम तो यहाँ गुरु साहब की शताब्दी मनाने में लगे हुए हैं। वो पता नहीं क्या क्या खेल करते रहते हैं पीछे से, तो गुरु साहब ही उनको शायद समत बख्श रहे हैं कि वो वापस ले रहे हैं। ऐसे फैसले लेने की क्या जरूरत है जो बाद में वापस लेने पड़े, तो पता नहीं कौन उनको सलाह देता है। लेकिन मैं तो यही अरदास कर सकता हूँ कि भगवान उनको समत बख्शे, उनको ये पता चले कि देश जो है वो ऐसे छोटे मोटे नोटिफिकेशनों से नहीं चलता। पंजाब की धरती शहीदों की धरती है, गुरुओं पीरों फकीरों की धरती है। इसके साथ कोई ऐसी छेड़छाड़। गुरु तेग बहादुर जी की 350वें यौम शहादत पर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंसानियत में ऐसे कई मौके हैं जब किसी ने अपने मजहब की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी हो, लेकिन दूसरे के मजहब के लिए अपनी जान कुर्बान करना कम ही होता है। इनका मानना था कि हर शख्स को अपने मजहब की पैरवी करने का हक है। की बात आपको नजर आ रही है? देखिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि इतने पवित्र मौके पे
जब आज से 350 साल पहले इतनी बड़ी कुर्बानी देना, जैसे इंसानियत में ऐसे तो बहुत मौके मिले जब किसी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी दी, लेकिन दूसरे के धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी देने शायद पूरी इंसानियत में विरले मौके मिलते हैं। तो उनका मैसेज एक ही था कि हर इंसान को अपना धर्म मानने का अधिकार है। और आज जिस तरह से सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, सभी धर्मों के सभी गुरु आए और सबने अपने अपने विचार रखे, और इस मौके पे मुझे शामिल होने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली। हरियाणा के फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के करीब जेर तामीर मदरसे की गैर मामूली फन तामीर ने शुकूक शुबहात को जन्म दिया। मदरसे का एक बड़ा हिस्सा जेर जमीन है, जिसकी सतह जमीन से सिर्फ 3 फीट बुलंद है। इसकी दीवारें 4 से 5 फीट मोटी हैं। 200 गज के प्लॉट पर तामीर किए जाने वाले इस तामीर को मुबैना तौर पर मुजम्मिल ने फंड्स फराहम किए, जिन्हें व्हाइट कॉलर दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। ये इमारत मुबैना तौर पर मौलवी इश्ताक के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसने मुजम्मिल को कमरे किराए पर दिए थे, और गिरफ्तारी के बाद पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस की एक टीम इस मदरसे का मुआयना कर रही है। जमतो उलमा के सद मौलाना अरशद मदनी के एक बयान पर तनकीद करते हुए बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि मौलाना अरशद मदनी मोहम्मद अली जिन्ना से मुतासिर हो गए हैं। मदनी साहब शुरू से विद्रोह के मूड में रहते हैं और भड़काऊ बयान देते रहे। लगता है ये लोग जिन्ना के समर्थक हों। उन्हें मालूम होना चाहिए ये देश अब्दुल कलाम आजाद जैसे आदर्श पुरुष को राष्ट्रपति हमारे रहे, प्रेरणा के स्रोत रहे, जाकिर हुसैन भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। उसके बाद ऐसी भाषा बोलना मदनी साहब को शोभा नहीं देता। इससे साबित होता है ये भड़काऊ बयान देते हैं, और भड़काऊ बयान देने वालों को देश कभी स्वीकार नहीं करता। जमतो उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कल अपने एक बयान में कहा था कि मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इसका मकसद यही है कि इन्हें हर शोबे में अलग थलग किया जाए। मौलाना मदनी के इस बयान की तायीद करते हुए कांग्रेस की लीडर शम्मा मोहम्मद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी के दीगर लीडरों के बयानात पर नजर डालें तो मालूम हो जाएगा कि नफरत की ये सुनामी क्यों पैदा की गई। Muslims in this country has always had a good experience, everything before 2014. The problem has happened after 2014. If you see, Muslims are called jihadis, atangwadis, their houses are bulldozed. Members of parliament like Ramesh Biduri called a Muslim inside parliament Atangwadi Katwe. No punishment. Giriraj Singh abuses Muslims day in and day out. No punishment. The CM of Uttar Pradesh says that I will tell the police to finish you off. Nothing, no action by Modi, but he says sabka saath, sabka vikas. I'll give you an example of individuals who are in jail for Delhi riots. That is Gulfish. हुमायूं की लीडर वारिस पठान ने दहशतगर्दी के वाकयात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कत्ल पर किसी भी मजहब को निशाना नहीं बनाया गया। आतंकवादी का एक ही मंसूबा होता है दहशतगर्द फैलाना, लेकिन आप एक आतंकवादी को किसी जात धर्म से जो जोड़ते हो वो मेरे हिसाब से गलत है। देखिए हमने काफी वक्त देखा है कि जो इंदिरा गांधी का जिन्होंने कत्ल कर दिया था वो मुसलमान नहीं थे, राजीव गांधी का जिसने कत्ल किया वो मुसलमान नहीं थे, ट्रेन में जिस कांस्टेबल ने मुसलमानों को नाम पूछ पूछ कर गोली मार दिया वो मुसलमान नहीं था, कहां से रेडिकलाइज होकर आया था वो। साथ ही प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, नाथुराम गोडसे जिसने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था, वो तो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित था, वो मुसलमान नहीं था। इसलिए कहते हैं ना कि किसी को भी किसी रिलीजन के साथ जोड़ना मैं नहीं समझता हूं बराबर है। आप 1-4-5 आतंकवादी पकड़े, आप ठीक है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, जो केस में डालना है डालिए, जो सजा देना है कानूनी रोज से उनको दीजिए सजा, लेकिन उसके लिए पूरी के पूरी कौम को आप कटघरे में जो खड़ा कर देते हो।
राजस्थान के साबिक वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत ने हदबंदी को मुकम्मल तौर पर मनमानी और मुतासिबाना कार्रवाई करार दिया। साबिक वज़ीर-ए-आला ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इस बार जो हदबंदी की गई है इसमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि अक़लियतों के नशिस्तों को किस तरह से मुतासिर किया जाए। यह हदबंदी इनकी दादागिरी की एक मिसाल है। हुकूमत ने अपनी मर्जी से मुकम्मल हदबंदी की है। साथ ही इन्होंने कहा कि जमहूरियत में इस तरह का खेल अवाम के साथ नाइंसाफी है। कांग्रेस इस मसले पर अवाम के दरमियान जाएगी और हुकूमत की गलत पॉलिसियों को बेनकाब करेगी। निगम आपने 2 बनाए थे, परिसीमन गया है, तो परिसीमन जो हुआ है वो तो आप देख लीजिए कि दादागिरी इन लोगों की पंचायतों में भी और नगर पालिकाओं में भी, नगर परिषद में भी मनमाने ढंग से किया गया है परिसीमन। चुनाव जीते कैसे बीजेपी, वो हथकंडे अपनाए गए हैं। माइनॉरिटी सीटें कम कैसे हो जाए, वो कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने मुल्क में इंतखाबी फहरिस्त पर जारी नजरसानी के लिए SIR का जो अमल जारी है उस पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क को और जमहूरियत को बचाने के लिए अब हर किस्म की कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। इन्होंने कहा कि SIR के बहाने लोगों के हुकूक छीन लेने की साजिश की जा रही है। अंदेशा इस बात का है कि आइंदा वोटिंग का हक बल्कि शहरियत भी छीन ली जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग को बचाने के लिए देश के 272 रिटायर्ड जज, रिटायर्ड IAS अफसर, रिटायर्ड IPS अफसर, ऐसे लोगों के दस्तखत कराए जो खुद भाजपा में मेंबर हैं, जो RSS से जुड़े हुए हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनके कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर TMC लीडर कुणाल घोष का कहना है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वो महाराष्ट्र और दिल्ली में वोट चोरी को रोके, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम रहे। कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल में TMC, BJP और इलेक्शन कमीशन की साजिश के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रही है। और बंगाल में जब कंस्पिरेसी कर रहा है भाजपा और उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहा है नेशनल इलेक्शन कमीशन, तब पहले से ममता बनर्जी उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, अभिषेक बनर्जी प्रोटेस्ट कर रहा है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कहा है ठीक ही कहा है, लेकिन ये तो ममता जी बहुत पहले बोली थी। और दूसरे बात, बंगाल में मल्लिकार्जुन जी उनका पार्टी तो इसके पहले वो तो CPM से हाथ मिलाकर वो तो एंटी भाजपा वोट डिवाइड करने का भाजपा का बी टीम जैसा बिहेव कर रहे। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि मुल्क में जिस नए लेबर कोड की बात की जा रही है वो सिर्फ सरमायादारों की सहूलत के लिए मुतारुफ करवाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि लेबर कोड उन कानूनी हुकूक को छीनने के लिए मुतारुफ करवाए गए हैं जो हिंदुस्तान में मजदूरों और मेहनतकश तबके को आइन के मुताबिक मिलने चाहिए थे। देखिए, ये जो लेबर कोड की बात हो रही है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सुविधा के लिए और हिंदुस्तान में जो मजदूर हैं, जो श्रमिकें हैं, इनकी संविधान मुताबिक जो कानूनी अधिकार होना चाहिए था, वो हक को, अधिकार को छीनने के लिए और इसके बदले दिल्ली NCR में बढ़ती हुई फजाई आलूदगी के खिलाफ इतवार को इंडिया गेट पर लोगों के एक ग्रुप ने एहतजाज किया, लेकिन बाद में पुलिस ने मुजाहिरीन को वहां से हटा दिया। इससे कबल 9 नवंबर को भी लोगों ने इसी मुकाम पर एहतजाज किया था, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि वह कौमी दारुल हुकूमत के इलाके में फजाई आलूदगी को रोकने के लिए पॉलिसियां नाफिज करे। I'm not from any organization. I'm an individual. I'm not associated with an organization. I'm from Delhi University. I'm a student here. I live in Delhi, and we've organized one such protest on 9 November this year only, this month. This was their response then also. Nothing is happening. The AQI in Delhi is worsening every single day. गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इजरायली फजाई हमलों का सिलसिला जारी है। ताज़ा हमले में आज कम अज कम 24 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इजरायली सरकशी में हमास के 5 रहनुमाओं की शहादत हुई। हमास ने गजा जंगबंदी खत्म करने का इशारा दे दिया है और ये पैगाम अमरीका और दीगर
मसालतकार ममालिक को वाज़ेह तौर पर पहुंचाया गया है। पेश रिपोर्ट। गाजा में अमेरिका और इस्लामी ममालिक की सालिसी से अगरचे के जंगबंदी नाफिज हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसराइली अफवाज के गाजा पर फिजाई हमलों के दौरान 316 फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। 10 अक्टूबर की जंगबंदी ने 2 साला गाजा तनाजे में कशीदगी को कम किया, जिससे लाखों फलस्तीनियों को तबाहाल गाजा में वापस जाने का मौका मिला। ताहम फलस्तीनी आम शहरियों की शहादतों का सिलसिला अब भी जारी है। अरब सिफारतकार ने दावा किया है कि हमास रहनुमाओं ने अरब सालिसों के जरिए अमेरिका को पैगाम पहुंचाया। पैगाम में कहा गया है कि अगर इसराइल की जानिब से खिलाफ वर्जियां जारी रही तो वो गाजा में जारी जंगबंदी को खत्म करने के लिए तैयार हैं। अरब सिफारतकार ने बताया कि हमास का मौक़िफ़ है कि इसराइली कार्रवाइयां जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में भी तस्दीक की गई है कि गाजा पर उन फिजाई हमलों में हमास के अबू अब्दुल्ला अल हुदैदी समेत 5 कमांडर्स शहीद हुए। अबू अब्दुल्ला अल हुदैदी अल क़ुस्साम ब्रिगेड्स के असलहे की खरीदारी नेटवर्क के ऑपरेशन से चीफ थे और कई कार्रवाइयों की सरबराही कर चुके हैं। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अतफाल यूनिसेफ ने कहा है कि गाजा जंगबंदी शुरू होने के बाद से तनाज़ात से मुताल्लिक़ वाक़यात में कम से कम 67 बच्चे हलाक हो चुके हैं। यूनिसेफ के तर्जुमान ने जेनेवा में कहा कि मजीद दर्जनों बच्चे जख्मी हुए हैं। जंगबंदी नाफिज होने के बाद से हर रोज औसतन 2 बच्चे हलाक हो जाते हैं। जनूबी गाजा के मशरिकी खान यूनुस में एक इसराइली फिजाई हमले में एक बच्ची अपने वालिदैन के साथ हलाक हो गई। गाजा शहर और जुनूब में फिजाई हमलों में 7 बच्चे हलाक हुए। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक 11 अक्टूबर से अब तक वहां इसराइली फौज के हाथों 312 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। न्यूयॉर्क के पहले नौमुंतखब मुस्लिम मेयर ज़हरान ममदानी व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर ट्रंप से पहली मुलाकात में नहायत बेखौफ और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए गजा का मुकदमा पेश कर दिया। ट्रंप इलेक्शन के वक्त ज़हरान ममदानी को दीवाना, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट और यहूद मुखालिफ करार दे चुके हैं। ज़हरान ममदानी ने भी ट्रंप को फाशिस्ट करार दिया था। इस मुलाकात में भी वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। ममदानी की इससे बहादुरी और जुर्रतमंदी की सोशल मीडिया पे भरपूर सताइश की जा रही है। पेश रिपोर्ट। अमेरिकी सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में कई आलमी लीडरों के खिलाफ प्रोटोकॉल बेहुरमती कर चुके हैं, लेकिन पहली मरतबा अमरीकी ऐवान में एक ऐसा नजारा देखा गया कि ज़हरान ममदानी न सिर्फ इनके सामने शान शौकत के साथ डटे रहे, बल्कि गजा में नस्ल कुशी और इजराइल मुखालिफ पॉलिसी पर अपना मौक़िफ़ ट्रंप के सामने दोहराया। सहाफ़ियों के साथ बातचीत में ममदानी ने एक सवाल के जवाब में अपने दो टोक मौक़िफ़ को दोहराया कि इजराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। सदर ट्रंप की मौजूदगी में ज़हरान ममदानी ने मजीद कहा कि अमरीकियों के टैक्स दहंदगान का पैसा इजराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में इस्तेमाल कर रहा है। न्यूयॉर्क के मुंतखब मेयर ने मजीद कहा कि न्यूयॉर्क के बहुत से शहरी चाहते हैं कि इनके टैक्स का पैसा जंगों में नहीं बल्कि मुकामी ज़रूरियात, बिलखुसूस महंगाई और बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर खर्च हो। He said it was a productive meeting focused on a place of shared admiration and love, which is New York City, and the need to deliver affordability to New Yorkers, the 8.5 million people who call our city their home, who are struggling to afford life in the most expensive city in the United States of America. We spoke about rent, we spoke about groceries, we spoke about utilities, we spoke about the different ways in which people are being pushed out, and I appreciated the time with the President, I appreciated the conversation, I look forward to working together to deliver that affordability for New Yorkers. ट्रंप ने ज़हरान ममदानी के इस जवाब पर कहा कि हम दोनों ही मशरिक़ के वस्ता में अमन के ख्वाह हैं। याद रहे कि ट्रंप और इसराइल दोनों ही इस बात की तरदीद करते आए हैं कि अमरीकियों का पैसा गजा जंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा। अमरीकी सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी से पहली दोस्ताना और बिलमुशाफा पहली मुलाकात कई माह से जारी तल्ख बयान के बाद हुई है। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ सियासी नजरियात रखने के बावजूद एक दूसरे की तारीफ की और न्यूयॉर्क शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का अज़्म जाहिर किया। आज पहली बिलमुशाफा मुलाकात में ज़हरान ममदानी के इंतखाब में कामयाबी की तारीफ करते हुए कहा कि हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बातों पर इत्तेफाक पाया। एक मौके पर सहाफियों ने ज़हरान ममदानी से सवाल किया कि क्या वो ट्रंप को फासिस्ट समझते हैं, जिस पर ममदानी जवाब देने लगे तो ट्रंप ने इन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि आप बस हाँ कह दें, वजाहत देने या समझाने से ज्यादा आसान हाँ कह देना है। वादरे के हालिया इलेक्शन में पहली बार न्यूयॉर्क के मुस्लिम मुंतखब होने वाले ज़हरान ममदानी 1 जनवरी 2026 को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। वाशिंगटन में सदर ट्रंप के खिलाफ हजारों अफराद ने जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन हजारों की तादाद में जमा हुए और इन्होंने ट्रंप के मौखज़े सजा सुनाने और हटाने का खुलकर मुतालबा किया। इसराइली का एहतमाम ग्रास रूट ग्रुप रिमूवल कोalition ने किया था।
इसराइली को ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ बढ़ते हुए अदमी इत्मीनान का एक और बड़ा इजहार करार दिया जा रहा है। अमरीकी नुमाइंदे अल ग्रीन ने रैली में ऐलान किया कि क्रिसमस से कबल ट्रंप के खिलाफ मुआखजे के आर्टिकल्स दायर किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हमें मुजरिम करार देना होगा, हमें मुआखजा करना होगा, हमें इन्हें हटाना होगा ताकि किसी भी मुस्तकबिल के अमराना लीडर को यह पैगाम जाए कि वो हुकूमत पर कब्जा करने का तस्वुर भी ना करे। हिंदुस्तानी खवातीन की नाबीना टीम ने क्रिकेट T20 ब्लाइंड वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत लिया है। कोलंबो में खेले गए फाइनल में भारत ने नेपाल को 7 विकेटों से शिकस्त दी। हिंदुस्तान ने बॉलिंग का इंतखाब करने के बाद नेपाल को 5 विकेट पर 114 रन तक महदूद रखा और फिर सिर्फ 12 ओवर में 3 विकेट पर 117 रन बनाकर टाइटल जीत लिया। हिंदुस्तान की जानिब से फूला सरेन ने 44 नॉट आउट के साथ सबसे ज्यादा रन बनाए। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारा सबको टीम को बहुत प्राउड हो गया। लेकिन हम इंडिया टीम जीत के है ना, ये छोटा बात नहीं था, बड़ा बात है ये। रियली ऑल ऑफ माय टीम प्रूव इट। हम बहुत गुवाहाटी में हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच जारी। आज खेल के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका की टीम ने अपनी पहली इनिंग में 489 रन बनाकर दूसरे टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एस मुथुसामी और मार्को जॉनसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। मुथुसामी ने 109 और मार्को जॉनसन ने 93 रन बनाए। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।